महाबेवकूफ होगा जो आज के वीडियो को नहीं देखेगा। गुरुजी ने कर दी है महाभविष्यवाणी, ये 7 घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में होकर रहेंगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और आज मेरी भविष्यवाणी कोई झुठला नहीं सकता। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि एक एक बात सच होने वाली है। और आज तुमने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो जिंदगी भर रोते रहोगे, क्योंकि 3 बड़े बदलाव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बात चाहे पैसों की हो, स्वास्थ्य की हो या घर परिवार की हो, तीनों क्षेत्र भयानक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। एक एक करके मैं तुम्हें सारी बातें बताने वाला हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय शुरू हो जाता है कि दुर्भाग्य इतना भयंकर होता है कि जिस काम में हाथ डालो वो काम बिगड़ जाता है, जहां कदम रखो वहां पर काम रुक जाता है। पैसा कमाने की कोशिश तो तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन पैसा उतनी तेज गति के साथ तुम्हारे पास नहीं आ रहा। रात को चैन की नींद नहीं आ रही और परिवार वाले तुम्हें समझ नहीं रहे। कुछ अपनों का साथ था, वो भी अब तुम्हें पीठ दिखा चुके हैं। सवाल ये उठता है, आखिर अब क्या किया जाए? जिंदगी में अच्छा समय आएगा या फिर ऐसा ही बुरा समय चलता रहेगा? तुम भी बहुत परेशान हो, तुम्हारे मन में भी अपने भविष्य की बहुत चिंता है। तो साथियों, चिंता मत करना। आज तुम्हारे मन की सारी उलझनों को मैं दूर करने वाला हूं। अपनी इस भविष्यवाणी से तुम्हें शांति और सुकून की प्राप्ति कराने वाला हूं। लेकिन मेरी एक बात मान लेना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। और बालाजी महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी लिखेंगे तो उनकी अर्जी भी स्वीकार होगी, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी में हर समय इतना दुख, इतनी आर्थिक परेशानियां और पारिवारिक क्लेश क्यों बना रहता है? तो मैं बता दूं कि जब जब अंतरिक्ष में ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तुम्हारी कुंडली में शनि बलवान है लेकिन राहु कमजोर प्रतीत हो रहा है। शुक्र तुम्हारी सहायता कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति तुम्हारी कमजोर नजर आ रही है। और ये 4 बड़े ग्रह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में बड़े भयंकर परिवर्तन लाने वाले हैं। एक बात कान खोलकर सुन लेना, कुछ ऐसे रिश्ते जिन पर तुम्हें आंख मूंद कर विश्वास है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ग्रहों का ये विनाशकारी परिवर्तन तुम्हें उन रिश्तों से भी दूर कर सकता है। एक बात ध्यान रखना, कभी हमारी ग्रह संरचना बिगड़ती है तो कभी सही हो जाती है। जिस वजह से परिणाम कभी कभी बिगड़ती हैं और कभी काम चुटकियों में बनने लगते हैं। अभी का जो समय है वो संभलने का है, सावधान होने का है, क्योंकि आने वाले 10 दिन कठोर परीक्षा के 10 दिन है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक एक करके मैं तुम्हें सारी बातें बताने वाला हूं और इसमें क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आएगी उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर का वो खजाना बनने वाली है जिसे अंत तक देखने के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन महाबेवकूफ होगा वो इंसान जो इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञान पूरा लेना है। क्योंकि जिंदगी आंधी अधूरी नहीं बदलनी है, जिंदगी पूरी बदलनी है। आने वाले 10 दिनों के भीतर तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र बनने वाला है। जहां तुम काम करते हो, तुम्हारी मेहनत को अपना बताकर तुम्हारे साथ गद्दारी हो सकती है। गुरुजी की बात मान लेना और इतना ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा भोलापन तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा न कर दे। कभी कभी हो जाता है, सबको अपना समझते हो, सब पर विश्वास कर लेते हो, सबको आगे बढ़ने की राय दे देते हो, लेकिन लोग करते क्या है, तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाते हैं। तुम उनका मुंह देखते रह जाते हो और वो तुम्हें ही धोखा दे देते हैं। तो अब समय है खुद को थोड़ा सा चालाक बनाने का, क्योंकि तुम्हारा कर्म प्रबल है। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमेशा तुम सबको साथ लेकर चले और सबके अच्छे की कामना तुमने भगवान से करी। यानी तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, और अगर कर्म प्रधान है तो शनिदेव का साथ तुम्हारे पास है। यानी तुम्हारे दुश्मन मुंह के बल गिरने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं,
कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। तुम चिंता मत करना, क्योंकि शनिदेव तुम्हारी कुंडली में प्रबल है, उच्च के हैं, मजबूत स्थिति में है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए हर विपरीत परिस्थिति को अच्छा बनाने का काम करेंगे। जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी, तुम्हारे सपने साकार होंगे। लेकिन कर्मों का यह खेल अगर टूट गया, मान लो रास्ते में कोई गरीब इंसान तुम्हें दिखाई देता है, तो उस पर हंसने की गलती मत करना, ये शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मान लो कोई महिला रास्ते से गुजर रही है, तो उसे गलत दृष्टि से देखने की गलती मत करना, ये शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही साथ ईमानदारी का परिचय जरूर देना। अगर कोई तुम्हें गलती से ज्यादा पैसे दे देता है, तो वो पैसे जेब में रखने की बजाय ईमानदारी से दुकानदार को लौटा देना। शनिदेव प्रसन्न होंगे, तुम्हारे कामों का फल तुम्हें मिलेगा और सारे दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे और तुम अपने रास्ते के सारे कांटे हटाकर एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा। लेकिन कुछ चुनौतियां तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में कमजोर नजर आ रहा है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में यही सवाल देखा जाता है कि गुरुजी पैसा हमारे घर में टिक नहीं रहा, कहीं हमारी कुलदेवी नाराज तो नहीं है, कहीं हमारे ऊपर पितृ दोष तो नहीं है। बहुत सारे सवाल इस वीडियो के अंदर, उनका जवाब तुम्हें मिलेगा। यहां तक तुमने वीडियो को देख लिया है तो एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, बहुत सारा ज्ञान जुटाना पड़ता है। बाद में तुम्हारे लिए खास वीडियो बनाई जाती है, बदले में सभी भक्त एक लाइक तो वीडियो को कर ही सकते हैं। और तुम भी गुरुजी को अपना मानते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आज तुम्हारे मन की उलझनों को दूर कर देगी। जिस शांति की प्राप्ति तुम करना चाहते हो, जो तुम सवालों के जवाब चाहते हो, वो तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आधे अधूरे में इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी ने 3 बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ये भविष्यवाणी अगर तुमने सुन ली तो तुम्हें आगे भविष्य में क्या करना है उसका रास्ता मिल जाएगा और तुम्हारे सारे पापों का खात्मा भी हो जाएगा। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि तुम जो काम करोगे उस काम में तुम्हें सफलता मिलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, सुबह जैसे ही तुम उठते हो, सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर तुम्हें एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है, करागे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारी हथेलियों के सबसे पहले भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास है। मैं सुबह सुबह उठकर इन्हें प्रणाम करता हूं, अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करता हूं। ऐसा करके तुम्हें अपने दिन की शुरुआत करनी है। और जिसका पहला चेहरा तुम्हें दिखाई देता है वह इंसान धार्मिक होना चाहिए, अच्छे विचारों वाला होना चाहिए। सुबह सुबह बहुत सारे लोग घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनके बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता, जो इधर उधर सबकी बुराई करते हैं। ऐसे इंसान का चेहरा तुम्हें सुबह उठकर नहीं देखना है, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें ऐसे इंसान का चेहरा देखना है जो सुबह उठकर पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, सबकी सेवा करता है, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है। वो इंसान तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। ये बात तुम ध्यान रख लेना, वरना तुम्हारी कुंडली में ग्रह बिगड़ भी सकते हैं और ज्यादा बुरे परिणाम आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी एक ऊर्जा रखता है। जो अच्छा इंसान है वो सकारात्मक ऊर्जा रखता है, तो वो दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन जो इंसान बुरा है वो नकारात्मक ऊर्जा रखता है और फिर वो दूसरों को भी वही ऊर्जा देता है। तो तुम्हें ऐसे इंसान से अगले 10 दिनों में बचकर रहना है। गुरुजी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वरना बहुत बुरा हो सकता है। दूसरी बात जो तुम्हें गांठ बांध लेनी है कि पैसों के मामले में भूल कर भी किसी अपने पर भी भरोसा मत करना। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज बेचते हैं, ऐसे में
अगर सामने वाला कोई अपना निकल जाता है तो बिना कोई अग्रीमेंट के, बिना कोई लिखित बातचीत के, बस उस पर भरोसा करके डील फाइनल कर देना बहुत बड़े नुकसान की गारंटी बन सकता है। तुम बहुत संभल कर ये कदम उठाना, क्योंकि कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, बात जब पैसों की आती है तो अच्छे अच्छे अपना रंग बदल लेते हैं। थोड़ा सा अपनी मेहनत की पूंजी को ध्यान में रखकर रिश्तों के बनावटी खेल से दूर रहना, अपना फायदा देखना और जितना हो सके सुरक्षित काम करना, क्योंकि गुरुजी की दूसरी भविष्यवाणी यही बता रही है कि पैसों के मामले में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है और तुम अगर नहीं संभले तो बहुत बुरे परिणाम तुम्हें झेलने पड़ जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारा ही पैसा तुमसे छीना जा सकता है। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, पुलिस थाने का चक्कर लगाना पड़ सकता है और एक गलत लड़की पर किया गया विश्वास तुम्हारे लिए दुख दर्द का सबक बन सकता है। कभी कभी तुम किसी पर भी यूं ही भरोसा कर लेते हो कि मुझे इनका स्वभाव अच्छा लगा, मुझे इनके बोलने का तरीका अच्छा लगा, मैं तो इनकी बातों का दीवाना हो गया। लेकिन कौन किस इरादे से तुमसे जुड़ा है वो तुम नहीं जानते। इसलिए बहुत जल्दी किसी भी लड़की पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा अभी निम्न का है, कमजोर स्थिति में, जिस वजह से तुम आकर्षण का शिकार होने वाले हो। किसी की सुंदरता के वशीभूत होकर उस पर जान लुटाने वाले हो और फिर वो तुम्हें ऐसा कंगाल बनाएगी कि तुम्हारी जिंदगी के कई साल पुलिस स्टेशन में निकल जाएंगे। थोड़ा संभल कर रहना, भावनाओं पर काबू रखना, क्योंकि गुरुजी अब तुम्हें जो बात बताने जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ खुशियों की भी बात होगी। एक एक करके अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे अब वो तुम्हारे घर में होगी, वो तुम्हारे हाथों में होगी। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर तुमने इस ग्रह संरचना का सामना कर लिया तो तुम्हारे जीवन में वैभव, सुख, संपदा सब कुछ आने वाला है। सबसे पहली खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है वो ये है कि कई दिनों से जो तुम्हारा काम अटका हुआ था, मान लो कुछ लोगों का कोर्ट केस अटका हुआ था, वो जीत नहीं पा रहे थे, या फिर पैसों के मामले में किसी की कोई सैलरी अटकी हुई थी, या व्यापार में कोई ऑर्डर मिलने वाला था लेकिन मिलते मिलते रह गया था, या कोई विद्यार्थी जो बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद हर बार प्रतियोगी परीक्षा में 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाता था, अब उसका वो अटका काम बनने वाला है। लेकिन तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। इस उपाय से साथियों तुम्हें उस अटके हुए काम को तुरंत करवाने में मदद मिलेंगे। तुम्हारे दरवाजे पर खुशखबरी आएगी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बस ये उपाय कर लेना, काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वह चीज तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें बस 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में लेकर तुम्हें बजरंग बली का स्मरण करना है, बागेश्वर बालाजी का स्मरण करना है। अपने ऊपर से सारी बला को निकालने के लिए, सारी ऊपरी बाधाओं को खत्म करने के लिए, किसी की बुरी नजर खत्म करने के लिए और अपनी तरक्की के लिए उस मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने तुम्हें लेने हैं और चुपचाप बिना किसी को बताए किसी भी चौराहे पर चले जाना है जहां पर 4 रास्ते मिलते हो। अब चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्ची का दाना तुम्हें चुपचाप धीरे से फेंक देना है और 5वां जो दाना तुम्हारे हाथ में था वो ऊपर हवा में उछालकर वापस अपने घर आ जाना है। बस इतना सा काम तुम करके देखना। इस उपाय को करने से सारी बुरी बलाएं जो हमारी खुशियों को रोक रही होती है वो कट जाती है। मान लो किसी ने तुम्हारी खुशियों को बांध रखा हो, किसी ने तुम्हारे घर परिवार में क्लेश करा रखा हो, तो इस उपाय को करने से वो सब कुछ खत्म हो जाता है और दुश्मन का षड्यंत्र विफल हो जाता है। दूसरी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, तुम्हारे घर परिवार में संतान योग की संभावना बन रही है। काफी सालों से तुम्हारे घर में किलकारियां नहीं गूंजी, लेकिन अब समय आ चुका है, क्योंकि इंसान का भाग्य उसे कब क्या देगा और उससे कब क्या लेगा ये कहा नहीं जा सकता।
कभी कभी तो परिवार बड़ा खुश रहता है, तभी अचानक परिवार से कोई अपना अलविदा कह जाता है, तो कभी परिवार में नए मेहमान का आगमन हो जाता है। जन्म और मृत्यु इस मृत्यु लोक का भाग्य है, लेकिन हमारा काम है हम हर हालात को समझें, जीवन में चुनौतियों का सामना करें और बागेश्वर बालाजी पर विश्वास रखकर हर चुनौती का डटकर सामना करें। दूसरी खुशखबरी यही है कि तुम्हारे घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, संतान योग बन रहा है, परिवार में हाल ही में किसी की शादी हुई थी, घर परिवार में बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई दे सकती है। तीसरी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में सालों से नहीं थी, वो अब तुम्हें मिलने वाली है। एक ऐसा समय जहां तुम्हारा भाग्य जागृत होगा, तुम्हें अपनों का साथ मिलेगा, तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा बनेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले नहाने के बाद तुम्हें सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जो इंसान सुबह देरी से उठते हैं और सूर्य देवता को जल भी नहीं चढ़ाते, वे लोग धीरे धीरे दुर्भाग्यशाली बनते जाते हैं। लेकिन सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले अपने आप को इस बात की आज्ञा देनी है, एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक पुष्प रख दीजिए, हो सके तो थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और अपने घर की छत पर जाकर या कहीं भी जाकर सूर्य देवता को जल अर्पण करें। इससे तुम्हारा सूर्य उच्च का होगा और सबसे बड़ी बात, सूर्य अगर मजबूत हो गया तो चंद्रमा तुम्हारा कमजोर नहीं रहेगा, जिससे छलकपट करने वाले लोग दूर हो जाएंगे, धोखेबाज लोग दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें गलत आभास हो रहे थे वो दूर हो जाएंगे और सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? यहां तक कि इस दुनिया में अब जमाना ही ऐसा हो चुका है कि रात्रि को 2-3 बजे सोया जाता है और सुबह 9-10 बजे उठा जाता है। इतना ध्यान रख लेना, रात को भले तुम्हें शांति मिलती है, काम में मन ज्यादा लगता है, लेकिन वहीं रात को सोना और सुबह देर से उठना तुम्हें मानसिक रूप से चिड़चिड़ा बना रहा है, तुम्हारे कामों को उलझा रहा है। जरा नियम बनाओ, सुबह जल्दी उठकर कुछ दिन तक सूर्य देव को जल अर्पित करो, तुम्हें लाभ देखने को मिलेगा, पैसा रुका हुआ आने लगेगा और जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा। गुरुजी तुम्हें गारंटी दे रहे हैं। अब तुम्हारे सबसे बड़े सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्या हमारी कुल देवी हमसे रूठ गई है? क्या हमारी कुल देवी हमसे क्रोधित हो गई है? कभी कभी हमारे जीवन में अचानक ढेर सारी मुसीबतें आ जाती हैं, ढेर सारी उलझनें आ जाती हैं। हम जब किसी ज्योतिष के पास, किसी बाबा के पास इस समस्या के निवारण के लिए जाते हैं तो हमें एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है, तुम्हारी कुलदेवी तुमसे रूठ गई है, तुम्हारे देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है। और जब हमारे घर वाले इन बातों को सुनते तो और ज्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में क्या ऐसा कुछ है? अगर तुम वो जानना चाहते हो तो हमारी एक बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे जीवन में पितृदोष होता तो सबसे पहली बात, आपके घर में अकाल मृत्यु बार बार होती, संतान घर में होने में समस्या होती, विवाह में देरी होती, बिना कारण डर लगता, सपनों में पूर्वज दिखते और घर में एक नकारात्मक माहौल तुम्हें महसूस होता। अगर ऐसा कुछ है तभी तुम्हारे ऊपर पितृदोष है और तुम महसूस कर पा रहे हो कि ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो शून्य दो, तुम्हें हर रोज पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है। पितृ देवता का नाम लेते हुए ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पितृदोष खत्म होगा, पितृ शांति होगी और जितना ज्यादा हो सके जरूरतमंद की सेवा करो, उतने ही तुम्हारे पितृ तुमसे प्रसन्न होंगे। अब कुछ लोगों का सवाल था कि क्या हमारी कुलदेवी हमसे नाराज है? तो उसके कारण भी तुम ध्यान से समझ लो कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि कुलदेवी नाराज हो जाती है, उसके क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहली बात, कभी कभी हम अपने कामकाज में बड़े व्यस्त हो जाते हैं तो हम उनका ध्यान नहीं करते, उन्हें भोग नहीं लगाते, दीपक प्रज्वलित नहीं करते, यहां तक कि घर में मांसाहारी शुरू कर देते हैं, घर की महिलाओं का अपमान करते हैं। पूजा स्थल जो है वह गंदगी जमाने की हो रही होती है। ऐसी स्थिति में कुलदेवी नाराज हो जाती है और जब ऐसा होता है तो घर में अकारण बहुत बाधाएं होती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पीढ़े दर पीढ़े अनेकों समस्याएं आती है। अगर तुम भी चाहते हो
कुलदेवी की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहे, क्योंकि जो हमारी कुल की देवी है वही हमें सफलता तक पहुंचा सकती है। और उनकी कृपा अगर तुम्हें चाहिए तो रोज सुबह या शाम को जब तुम्हारी इच्छा हो, शुद्ध घी का या तेल का दीपक अपने पूजा स्थल पर उनके नाम का तुम्हें लगाना है। अगर तुम उन कुल देवी का नाम जानते हो तो 11 बार नाम लेना है। मूर्ति या फोटो अगर घर में नहीं है तो केवल पूजा स्थल पर उनके नाम का दीपक लगा दोगे तो ही तुम्हारा काम बन जाएगा। खास तौर पर जब अष्टमी आती है, नवमी आती है, शुक्रवार आता है, तब ये काम जरूर करना है। और कोशिश करना कि तुम आने वाला समय शाकाहार के साथ बिताओ, नशा और मांस मदिरा से दूर रहो, क्योंकि जो तुम्हारे कुल के देवी देवता है वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी शक्ति उनसे संचारित है, तुम्हारी सफलता उनसे निर्धारित है। तुम उनके साथ हर समय हो और वो हर समय तुम्हारे साथ है। तो तुम खुद अगर गंदे विचार रखोगे, खुद को अपवित्र रखोगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे, तो यही आदतें उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है और वे तुमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए रोज लगातार अगले 10 दिनों तक तुम्हें ये प्रार्थना अपने मन ही मन कहनी है, हे कुल देवी माता, जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए हमें माफ कर देना, हमारे कुल की रक्षा करना और आने वाले समय में धन वैभव अन्न सबसे हमें संपन्न बनाना। ये काम तुम्हें करना है। और इतना ध्यान रखना है, घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने से कभी मत कतराना। आज के जमाने के बच्चे बुजुर्ग को कुछ नहीं समझते, उनका अपमान करते हैं, उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम छुड़ाते हैं। और यही गलती बहुत बड़े पितृदोष और कुल देवी के रुष्ट हो जाने का कारण बनती है। संभव हो जितना ज्यादा उनका आशीर्वाद लो, उनसे ही हान लो, चाहे बुजुर्ग अपने घर का हो या बाहर का अनजान हो। तुम्हें उनका आदर करना नहीं छोड़ना है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगा, मन हल्का होने लगेगा। कम से कम 21 दिनों के भीतर तुम अपने घर में शांति का अनुभव खुद करने लगोगे और तुम महसूस करोगे कि अब मेरा सारा क्लेश, सारा मन मुटाव दूर हो चुका है। तुम्हारे मन में जो उलझने थी वो समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहने लगेगा, रात को तुम्हें चैन की नींद आने लगेगी और जो रुकावटें थी वो दूर होगी, पैसा भी आने लगेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि या तो मेरे ऊपर पितरों की कृपा अटकी हुई थी या कुलदेवी का ज्ञान मुझे नहीं था, मैं लगातार गलती कर रहा था, मुसीबतें इसलिए ही बढ़ रही थी। गुरुजी ने आज जो तुम्हें बातें बताई है वो जाने अनजाने में नहीं बताई है। इन बातों का सुनना तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था और आज तुम इस वीडियो को यहां तक देख पा रहे हो, तो ये भी विधि का विधान है। इस बात को नजरअंदाज मत करना, जरा गौर से इस बात को सुनना। जो बातें आज की वीडियो में सुनी है वो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली